अपनी सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कशिश ने झारखंड के धनबाद में बात झारखंड की कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़े नेताओं को बुलाकर उनसे आमने सामने सवाल जवाब किए गए। कई मसलों पर खुलकर बात की, उनका पक्ष जाना। झारखंड राज्य और धनबाद शहर के विकास के लिए उनसे बेबाक सवाल किए गए। सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दीप जलाकर किया। उसके बाद कशिश के मंच से शुरू हुई नेताओं के वादों और काम की बात। मंच पर पहुंचे आसू विधायक लंबोदर महतो और धनबाद विधायक राज सिन्हा। उनसे वो तमाम सवाल किए गए जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना और उनको जिम्मेदारियां दी। साथ ही धनबाद शहर के मौजूदा विकास की क्या रफ्तार है और विधायक राज सिन्हा ने किन वादों को पूरा किया, इस पर बेबाकी से सवाल किए गए। बातों के दौरान कशिश के तीखे सवाल से सत्ता पक्ष के विधायक कभी उलझे तो कभी परेशान भी हुए। आम जनता से भी हमने विधायक का आमना सामना कराया। कभी एक ने आरोप लगाया तो दूसरे ने उसका जवाब भी दिया। इसका मकसद बस एक ही है कि कैसे जनप्रतिनिधि अपने कामों के प्रति जिम्मेदार हों और लोगों से किए वादों को पूरा करें। सरकार रही और इसलिए खुल के विकास किया। अगर इसको अलग अलग लोग अलग अलग राजनीतिक चश्मे से अगर नहीं देखें तो ये सच्चाई है कि 5 साल के अंदर झारखंड के आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की दिशा में रघुवर सरकार ने बहुत जोरदार काम किया। हार जीत अलग बात है, वो अच्छे लोग काम करके हार सकते हैं, वो अलग विषय है। अगर जीत हार को पैमाना बनाया जाए तो मुझे लगता है कि वो ईमानदार नहीं होगा। काम का जहां तक प्रश्न है, रघुवर दास ने चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। को बने हुए हो गए। हम माननीय विधायक जिस राजनीतिक दल को बिलोंग करते हैं, 17 साल वो सत्ता में रही, तो कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में रहे उनकी जवाबदेही बनती है। जैसे विकास में आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के दृष्टिकोण से कौन सी ऐसी उम्मीद थी जो आपने लगा कि पूरा नहीं हो पाया 5 साल के अंदर? मैंने पहले ही कहा कि मजबूरी की सरकार से तुलना मत कीजिएगा, पूर्ण बहुमत की सरकार। इस 5 सालों के अंदर क्या और हो सकता था जो नहीं हुआ, आपको ये हमको देखिए, जो जनभावना है धनबाद की और धनबाद के लोगों की, और विधायक जी भी है, माननीय सांसद जी भी है, तो यहाँ के लोगों की जनभावना के अनुरूप मेरा आग्रह है। जो हवाई अड्डा की बात है तो निश्चित रूप से धनबाद में हवाई अड्डा के लिए प्रयास हो, सार्थक प्रयास हो, सार्थक पहल हो। चूंकि यहाँ की जनभावना और यहाँ की जनता का मांग है, तो निश्चित रूप से विकास हुए हैं, कोई सवाल नहीं है, इस पर कोई सवाल उठा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों की मांग है धनबाद हवाई अड्डा, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की पहल हो, माननीय विधायक जी की पहल हो, माननीय सांसद महोदय की पहल हो, और यहाँ की जनता के आग्रह के आलोक में धनबाद में निश्चित रूप से हवाई अड्डा बने। नेताओं से तमाम सवालों और जवाबों के बीच बारी आई सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की। हमने उनसे तमाम सवाल किए, कोरोना से लेकर राजनीति तक की बात की और उनकी राय ली। और बन्ना गुप्ता ने भी अपने जिम्मेदारियों से निराश नहीं किया। राज्य में चल रहे भाषा विवाद पर बन्ना गुप्ता खुलकर बोले और 2 टूक लफ्जों में कहा कि राष्ट्रभाषा भाषा हिंदी के मामले पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे, और उन्होंने इस बात को अपनी पार्टी में भी जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने कशिश के मन से ही बड़े ही बेबाकी भरे अंदाज में बोलते हुए कहा कि वो एक मर्द की तरह बोल रहे हैं कि वो हिंदी से कोई समझौता नहीं करेंगे। हालांकि किसी कार्यक्रम की व्यस्तता के चलते वो हमसे लाइव जुड़े और हमारे भोजपुरी में सवाल किए जाने के बाद तो उन्होंने खुलकर भोजपुरी में बात की और ये जताने की कोशिश की कि राज्य में गठबंधन की सरकार में वो जरूर शामिल है, लेकिन भाषा विवाद पर उनका रुख बेहद साफ है और वो इस मामले पर कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। पिछले दिनों हुई पार्टी की चिंतन शिविर में आए उनके बयान के बाद ये पहली बार था जब वो कशिश के मंच से भाषा विवाद पर अपना रुख साफ कर रहे थे। हमने उनसे राज्य में डॉक्टरों की कमी की पूछी तो उन्होंने सबों के सामने स्वीकार किया कि उनके विभाग में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन वो जल्द ही इस कमी को दूर करेंगे। हालांकि कशिश के इस आयोजन में सीधे तरीके से हिस्सा नहीं लेने पर उन्होंने अफसोस जताया और अगली बार ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने का वादा जरूर किया। हमारे यहाँ हमेशा फैकल्टी की कमी रहती है, बस आग्रह है कि इस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि चीज की कमी है? क्या चीज की कमी है? डॉक्टरों की कमी है, फैकल्टी। हाँ, निश्चित निश्चित
आप सही बोल रहे हैं भाई साहब, ये बात सही है। जी। इससे हम इनकार नहीं करते हैं और इस कमी को दूर करने के लिए अभी हम लोग जो है जेपीएससी में भी कुछ याचना दिया है और हम लोग लगे हुए हैं कि इस कमी को कैसे दूर करें। मैन पावर की कमी है जिसमें डॉक्टर भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, हाउसकीपिंग के स्टाफ भी है। नहीं तो वो बोलने का अधिकार तो सबको है, लेकिन लिखने का अधिकार छीन लिया गया है। लेकिन हम अपनी राष्ट्रभाषा से समझौता नहीं करेंगे जी। बन्ना जी, राष्ट्रभाषा से समझौता नहीं करेंगे, अपनी माँ भारती से समझौता नहीं करेंगे, अपनी पार्टी के हित से समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस इससे पहले कशिश के खास कार्यक्रम बाद झारखंड का उद्घाटन विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दीप जलाकर किया। इस दौरान स्पीकर ने कहा कि वो जन प्रतिनिधियों से राज्य के साथ साथ धनबाद शहर के विकास के लिए दलों से ऊपर उठकर काम करने का आग्रह करते हैं। धनबाद के लिए विशेष करके कोशिश न्यूज के द्वारा इस विकास का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम के लिए मैं कोशिश न्यूज परिवार के तमाम सदस्यों की भी अपने तरफ से तहे दिल धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कोशिश न्यूज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजन के लिए उन्हें साधुवाद भी देना चाहता हूं। मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम और विचारों के आदान प्रदान और एक प्लेटफॉर्म में, एक मंच में तमाम जनप्रतिनिधियों से लेकर के जनताओं के बीच चर्चा कराना और चर्चा के क्रम में जो बात हमारे धनबाद के विकास के लिए उचित हो, जो बात हमारे राज्य के विकास के लिए उचित हो, उन बातों को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और इन्हीं बातों को लेकर के भी हम लोगों को आगे चलना चाहिए।